जबलपुर उत्तर की सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मतलब पारंपरिक तौर पे बीजेपी वहां पे जीतती आई, लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव वो बीजेपी वहां पर हार गई थी। इसकी क्या वजह रही थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी गढ़ जैसा कोई विषय कभी होता नहीं है। काम के आधार पर जनता अपना विश्वास जताती है। गांव पर गया तो मैंने कोई भी वादा नहीं किया, और मैं वादों के साथ नहीं, इरादों के साथ उत्तर मध्य विधानसभा में आया हूं। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था आपका, जो जबलपुर एसपी के साथ एक वीडियो की बहुत चर्चा हो रही थी। तो वो क्या मामला था? वो उस पर कुछ आप बता पाएं कि वो मामला क्या था? धाकड़ अंदाज था बिल्कुल आपका है। जिस तरह का प्रशासन का जो रवैया था, उसको लेकर हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की, सब लोगों से कहा, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना संयम नहीं खोया। हमने ये बात तय की कि यदि इस काम को करने में उच्च अधिकारियों का हाथ है तो वो खुद आकर यहाँ पर जनता के सामने बात करें। और देखिए, राम हमारी आस्था है, राम हमारे मन मंदिर पे वास करते हैं, और राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक, और मेरे साथ मौजूद है जबलपुर उत्तर से विधायक अभिलाष पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं कि विधायक जी पहले जो है एबीवीपी के कई सारे पदों पर थे, छात्र राजनीति करने के बाद अब जो है धाकड़ विधायक के रूप में इनका जो है हाल फिलहाल में काफी वीडियो भी वायरल हुआ। अधिकारियों के साथ भी जो है इनके कई सारे वीडियो रहे, जिसको लेकर काफी चर्चा रही। लेकिन आज इस वक्त मौजूद है एमपी तक के ये प्लेटफॉर्म पे। आइए इनसे सवाल जवाब जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जबलपुर में विधायकी के साथ साथ क्या कुछ माहौल जो है चल रहा है। और सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है आपसे कि लोकसभा चुनाव का नतीजा जो है आपने देखा, किस प्रकार से भाजपा को कई राज्यों में जो है झटका भी लगा। जैसे उत्तर प्रदेश उसमें अहम था, महाराष्ट्र उसमें अहम था, लेकिन जबलपुर में, या माफ कीजिए जो मध्य प्रदेश में नतीजा रहा भाजपा का, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और समय दिया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, हमारी 29 की 29 लोकसभाएं सीटें हमने जीती हैं। मध्य प्रदेश को देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप से अव्वल रूप से जाना जाता है, और संगठन का जिस तरह से बूथ तक जो काम हुआ है, वो निश्चित तौर पर हमने हमेशा ये बात कही कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश बसा हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसे स्वीकारा। साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी हों, हमारे संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी हों, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे नेतृत्व के साथ एक सूत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का काम किया, और विकास के विश्वास के साथ जनता ने अपना समर्थन दिया है। और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि बीमारू राज्य से उठाकर आज विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश यदि बन गया है, तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम प्रचंड बहुमतों से जीतकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष जी, हम लोकसभा चुनाव की बात तो होगी, लेकिन हम विधानसभा चुनाव की बात पे आते हैं। विधानसभा चुनाव, जबलपुर उत्तर की सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मतलब पारंपरिक तौर पे बीजेपी वहां पे जीतती आई, लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव वो बीजेपी वहां पर हार गई थी। इसकी क्या वजह रही थी, और क्या वजह मानते हैं क्यों हार गई थी बीजेपी 2018 में वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी गढ़ जैसा कोई विषय कभी होता नहीं है। काम के आधार पर जनता अपना विश्वास जताती है। हमारे यहाँ कई ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर्स जीत कर आ रहे हैं। वो जीतने का कारण यह है कि जनता के बीच में लगातार जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। हम काम के आधार पर बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही होनी चाहिए। उस लोकतंत्र की जवाबदेही तब सिद्ध होती है जब हम जनता से हमने जो वादे किए हैं उन वादों के हिसाब से हम काम करें। तो मुझे लगता है कि जनता ने 2018 के किसी कारण से जरूर हम उस सीट पर नहीं बन पाए, लेकिन फिर से 2023 में जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ही वो मात्र एक ऐसा दल है जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में समानता है, और विकास के साथ यदि चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। इसलिए 2018 के बाद 2023 में उत्तर सीट पर कमल खिला है, और निश्चित तौर पर जो वादे हमने किए हैं, जो बातें हमने कही हैं, हम जनता के साथ चल रहे हैं। तो लेकिन सर, इस बार जैसा कि आपने बताया कि 2018 में जो है वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार कौन कौन से ऐसी चुनौतियाँ आपने देखी कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे इन फैक्टर्स पे काम करेंगे तो जो है जनता के लिए ज़्यादा बेहतर होगा वहाँ जो उत्तर की सीट है? देखिए, उत्तर की सीट को
जब मैं चुनाव पर गया तो मैंने कोई भी वादा नहीं किया, और मैं वादों के साथ नहीं, इरादों के साथ उत्तर मध्य विधानसभा में आया हूं। इसीलिए जब विधानसभा के परिणाम, जनता उत्तर मध्य विधानसभा के आशीर्वाद से जब मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश किया, तो मैंने सबसे पहले बात कही कि मैं विधायक नहीं, मैं सेवक हूं, और मैं सेवक के रूप से काम कर रहा हूं। हम 5S पे उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। उन 5S पे पहला शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर सुरक्षा, फिर सेवा, और संस्कार धानी का विधायक हूं, इसलिए संस्कारों पर भी काम कर रहा हूं। हम शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लिए कैसे हम नए मॉडल खड़े कर सकते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ मनमोहन नगर अस्पताल है, हम उसका उन्नयन कर रहे हैं। हम अलग अलग जगह संजीवनी क्लिनिक्स खोलकर लोगों के हेल्थ इश्यूज पे काम कर रहे हैं। हम सेवा का काम कर रहे हैं। सेवा का काम मतलब डेवलपमेंट के काम होते हैं। अभी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने एक उनसे आग्रह किया, वर्षों पुरानी एक मांग थी, ITI से लेकर दीनदयाल तक का एक बड़ा ओवरब्रिज। जब मैंने ये मांग की तब मुझे लोगों ने कहा कि हो सकता है ये मांग बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस पर अपना सहयोग देंगे, और उन्होंने मंच से घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यह मांग है, इसलिए मैं यहां से ओवरब्रिज बनाऊंगा। हम साथ ही डेवलपमेंट के अलग अलग सड़क, पानी, बिजली को लेकर तो काम कर ही रहे हैं, हम इसके साथ साथ हम सुरक्षा पे भी काम कर रहे हैं। हमारी विधानसभा महाकौशल जो पूरा रीजन है उसकी व्यावसायिक केंद्र है, तो मेरी जिम्मेदारी है वहां रहने वाले व्यापारियों की सुरक्षा के विषय पे हम काम कर रहे हैं। हम अलग अलग तरह से, चाहे थानों का परिसीमन का काम हो, चाहे चौकियां बनाने की बात हो, चाहे सुरक्षा केंद्र बनाने की बात हो, चाहे CCTV कैमरों की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर हम सुरक्षा पे भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम संस्कारों पे काम कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आने वाली पीढ़ी, देखिए आज का जो समय है जो पूर्वजों ने हमको दिया है, हम चाहते हैं उनको संजोकर आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं। इसलिए हम संस्कार धानी के विधायक होने के नाते युवाओं में संस्कार भी डेवलप हो, इस दिशा पर भी मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल अभिलाष जी, हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था आपका, जो जबलपुर SP के साथ एक वीडियो की बहुत चर्चा हो रही थी, तो वो क्या मामला था? वो उस पर कुछ आप बता पाएं कि वो मामला क्या था? धाकड़ अंदाज था बिल्कुल आपका, है? देखिए, मैं शुरू से, मैं छात्र जीवन से ही मैंने हमेशा फील्ड पे आगे रहकर काम करा है। मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री भी था, युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था, फिर 5.5 साल तक अध्यक्ष रहने का भी मुझे अवसर मिला। निश्चित तौर पर उस दिन जो घटना हुई है उस पर जब हम सब लोगों के पास जानकारी आई, पहले से सारा विषय था, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी, तो MPB के अधिकारियों का भी मेरे पास फ़ोन आया। तो मैं और हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष हम दोनों गए और हम लोगों ने बैठकर बात की, और यदि कोई इस तरह की तोड़फोड़ और बाकी सारी विषय थे तो निश्चित तौर पर उसको लेकर हमने कार्यकर्ताओं से भी बात की। वो बेसिकली उस समस्या की जड़ पे जाने की आवश्यकता है। लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधि MPB से शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर बिजली की समस्या है। कई जगह अलग अलग तरीके से MPB के कर्मचारी आते हैं, लोगों ने शिकायत की थी। कई दिनों से लोग वहाँ परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से बात की, जनप्रतिनिधि गए, वहाँ का अंदर क्या हुआ, क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, ये सारी बातें अलग। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई उसको लेकर हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाइश दी, MPB के अधिकारियों को, चूंकि मैं वहाँ से विधायक हूँ, उनको भी समझाइश दी। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन रात को 1 बजे चुपके से उनके खिलाफ FIR हो जाना, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के मंडल अध्यक्षगण हैं, एक तरफा एक एप्लीकेशन 2 बजे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी डाली थी, उसको भी मैंने मना किया कि इस पर कोई कार्रवाई मत कराना, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ठीक नहीं। लेकिन जब इस तरफ से कार्रवाई हुई तो हमने कहा कि उस तरफ से भी कार्रवाई कर दीजिए, ताकि दोनों में समावेश, एक साथ समानता हो जाए विषय की। लेकिन जिस तरह का प्रशासन का जो रवैया था उसको लेकर हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की, सब लोगों से कहा, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना संयम नहीं खोया। हमने ये बात तय की कि यदि इस काम को करने में उच्च अधिकारियों का हाथ है तो वो खुद आकर यहाँ पर जनता के सामने बात करें, और उसी विषय का वो पूरा विषय आप सबके सामने आया है। तो मैं तो हमेशा जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तटस्थ रहूंगा, और जो व्यक्ति जनहित की लड़ाई लड़ता मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए, इसमें हमने देखा कि MP में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 29 की 29 सीटों पर BJP
बीजेपी के सांसद जीते और बीजेपी ने मतलब देश में रिकॉर्ड बना दिया एक तरह से। तो ये आप कांग्रेस को किस तरह से आंकते हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से वो कमजोर होती हुई दिखाई दी है, इस पर आपका क्या कहना है कि कांग्रेस का अब क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर है इसका? देखिए, मैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ उस दिशा पर बात नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। मैंने पहले ही कहा कि जनता का विश्वास विकास के साथ था और विकास का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इसलिए जनता ये मानती थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, आप सबके कुशल मार्गदर्शन में चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, ये दोनों विकास के मॉडल पे काम करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज पूरे देश की आजादी के कालखंड से लेकर मोदी जी के 10 साल के विकास के मॉडल को यदि आप किसी तराजू पे तौल देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी का विकास का मॉडल उस पर हावी हो जाएगा। मैं अभी हिमाचल गया था चुनाव प्रचार के दौरान, जिन सड़कों पर आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते तो वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें, रोड बन रही हैं, पहाड़ियों के बीच से टनल बनाकर। मैं देख रहा हूं इस विकास के मॉडल पर यदि काम हुआ है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता को भी आपके माध्यम से आज मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे संगठन हो चाहे हमारी सत्ता, इन दोनों पर आपका जो विश्वास है और कार्यकर्ताओं का पसीना, इसके आधार पर मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीते हैं और ये स्थायी रूप से बनी रहें उसको लेकर हमारा नेतृत्व तो काम करेगा ही, हम सभी कार्यकर्ता भी प्राण प्राण मनोयोग से जुटेंगे। मैं खुद जिस विधानसभा में रहता हूं उस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी मेरी विधानसभा से ही थे, लेकिन आप सोचिए कि पूरे के पूरे 11 बूथ भारतीय जनता पार्टी जीती, उनका गृह बूथ भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर मिला। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कुशल रणनीति है, हमारे नेतृत्व, प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के प्रति जिस तरह की नीतियां उन्होंने बनाई उससे जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और कांग्रेस का क्या होगा ये कांग्रेस जाने, हम तो अपने विकास के मॉडल पे काम करते हैं। बिल्कुल अभिलाष जी, लोकसभा चुनाव की बात भी हो गई, बीजेपी और कांग्रेस की बात भी हो गई एमपी में। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुने हुए जो सांसद थे संसद पहुंचे, उन्होंने वहां पर शपथ ग्रहण की, लेकिन शपथ ग्रहण आपकी भी हुई थी, विधानसभा में आपने भी शपथ ग्रहण किया था। वहां पर एक अनोखी चीज ये हुई थी कि आप वहां पर राम मंदिर की प्रतिकृति लेकर पहुंचे थे, तो इस पर कुछ बताइए, इसकी क्या कुछ खास वजह थी? देखिए, राम हमारी आस्था है, राम हमारे मन मंदिर पे वास करते हैं और राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम, इसीलिए हम उस दिशा पर काम करते हैं। हम सब एक चौपाई सुनते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस देश में प्रधानमंत्री विद्यावान भी बहुत हुए, गुणी भी बहुत हुए, लेकिन राम काज करने को कोई आतुर हुआ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हुए। इसलिए जब मैं विधानसभा के पहले सत्र पे पहुंचा तो मैंने माथा टेक कर विधानसभा को प्रणाम भी किया और साथ ही राम मंदिर भी लिया और मैं भारतीय परिधान पर ही पहुंचा, धोती और कुर्ते के साथ, और मैंने संस्कृत में शपथ ली। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अब राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए बहुत बड़ा था। हमने देखा कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर बात करें एक मतलब फैज़ाबाद सीट की, जो कि अयोध्या जिसमें विधानसभा है, और वहाँ पर भाजपा की हार हो जाती है फैज़ाबाद में, और इसको लेकर जो है पूरे देश भर में चर्चा होती है कि बताइए कि भाजपा का सबसे बड़ा अहम मुद्दा था राम मंदिर, और राम मंदिर बनने के बाद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ये समीक्षात्मक विषय है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये वरिष्ठ निश्चित तौर पर इस विषय में समीक्षा भी कर रहे होंगे और क्या कारण रहे होंगे, ये कारणों पर चर्चाएं भी हो रही होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि राम हमारी आत्मा है, राम के बिना भारत का अस्तित्व के बारे में विचार करना भी असंभव है, और जनता का जो निर्णय होगा उस पर पार्टी विचार जरूर करेगी। लेकिन फिर भी राम का काज हमने किया है, उससे हम सब गौरवान्वित भी हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रति हमारा आभार भी है कि जो लोग आज आप देख रहे होंगे कि जय जय श्री राम के नारे वो लगा रहे हैं जो राम के अस्तित्व को काल्पनिक कहते थे, जय जय श्री राम वो कह रहे हैं जिन्होंने राम सेतु के खिलाफ हलफनामा प्रस्तुत किया था। इसीलिए, लेकिन राम का काज किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभिलाष जी, मेरा एक सवाल और रहेगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जबलपुर के जो मेयर थे जगत बहादुर अन्नू,
कांग्रेस में थे पर फिर वो बीजेपी में आ गए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो ऐसा क्या जादू हुआ था कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से वो बीजेपी में आ जाते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दोनों पार्टियों का बेसिक डिफरेंस है। हमारी नियत, नीति, नेता और नारा जनता ने स्वीकार किया है। उनकी नियत, उनकी नीति, उनके नेता और जिस तरह से उनकी योजनाएं चल रही थी, मैं फिर कहता हूं कि लोकतंत्र में जवाबदेही होती। कांग्रेस ने वर्षों तक आजादी के बाद इस देश में राज किया। कांग्रेस ने 25 जून को, आपने कल देखा कि काला दिवस भी पूरा देश मना रहा था, आपने लोकतंत्र की हत्या की और लाखों लोगों को आप जेल के अंदर आपने बंद कर दिया था। तो कांग्रेस की ये नीति रही है जो कांग्रेस की कथनी और करनी में समानता नहीं रही। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर मैंने आंदोलन किया और हम पूरे कार्यकर्ता जेलों में बंद हो गए। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख रुपए किसान कर्ज माफी, आपने झूठे वादे किए। किस आधार पर जनता वहां पर नेता मुंह दिखाएंगे? इसीलिए पूरे के पूरे सिंधिया जी के साथ सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसी तरह से हमारे यहां पर भी हुआ कि जबलपुर के मेयर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। कई तो लाइन लगाकर अभी भी खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं से प्रवेश मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल पे काम करती है और भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी है कि जिस प्रकार से अगर हम मामा की बात करें तो मामा विधानसभा में काफ़ी उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है विकास काम किया, काफ़ी उनका नाम हुआ, काफ़ी जो है बहुत मतलब पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं रहे। कोने कोने मध्य प्रदेश जो है उनको मामा मामा कहकर जो है बुलाता। अब मामा जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, देश के इतने बड़े पद पर जो है मंत्रालय इतना बड़ा जो है वो संभाल रहे हैं। तो अब के मामा और विधानसभा वाले मामा दोनों में कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? बाकी जो विधानसभा के जो विधायक है उनके लिए कितना बड़ा ये मौका है? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एक वरिष्ठ नेता भी हैं और कुशलता के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार भी चलाई है और हम सब लोगों को उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। निश्चित तौर पर कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश के पास पहले से ही था। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कुशलता के साथ कृषि मंत्रालय चलाया था। उस समय हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी, देश के अंदर कृषि के नए रिफॉर्म्स हुए। लेकिन अब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी की सरकार में कृषि मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीण के विकास के मंत्रालय के रूप से भी वो काम करने वाले हैं। लेकिन इन सारे विषयों के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी एक कुशलता के साथ अपने काम को निश्चित तौर पर करते हैं और हम जैसे नौजवानों को ये अपेक्षा भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मॉडल पे उन्होंने काम किया है, उसी तरह से देश में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार को और स्थापित करने के लिए, जनता के हित के लिए, किसान कल्याण के लिए, किसानों के पर कैपिटल इनकम बढ़ाने के लिए, कृषि को हम कहते हैं कि हमारे कृषि जीवन का आधार है, उस आधारभूत ढांचे को और डेवलपमेंट करने के लिए उनके जो अनुभव हैं उसका हमको लाभ मिलेगा। हमको 5-5, 6-6 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है मध्य प्रदेश को। इसीलिए मुझे लगता है कि उस विकास के मॉडल पर वो काम करेंगे और देश में कृषि एक उन्नत कृषि होगी, उस दिशा पर मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी की सकारात्मक भूमिका रहने वाली है। क्योंकि इस बार चैलेंजिंग ये भी रहेगा कि एमएसपी को लेकर जिस प्रकार से हरियाणा, पंजाब के जो किसान प्रदर्शन करते नजर आए, वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि उन्हें कैसे जो है मनाया जाए, उनकी बातों को कैसे जो है सुना जाए, उसको सॉल्व किया जाए। देखिए, अभी मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत ने मिलेट्स को लेकर आगे काम बढ़ाया है और मिलेट्स वो अनाज है जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ होगा। जिन मिलेट्स को, उन मोटे अनाजों को हमने छोड़ दिया था, उन मोटे अनाजों को देश ने उठाकर सरकार ने उसके प्रोत्साहन के लिए एमएसपी का विषय हो, चाहे उसके प्रोत्साहन के लिए अभी योग दिवस के दिन भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर हर तरह से ऐसे मोटे अनाजों को जो शामिल किया गया और उसमें एमएसपी दी गई, उसके साथ अन्य एमएसपी भी अन्य चीज़ों के लिए जिस तरह की सरकार की जो योजनाएं, मुझे लगता है कि कुशलतापूर्वक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर बहुत सारे विषयों को लेकर सरकार अच्छी योजना भी बनाएगी और किसानों के उत्थान के लिए जो संभव होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी रोचक बातें हमसे करने के लिए। और साफ तौर पर बड़ा ही अच्छा लगता है जब एक युवा नेता जो पहले एबीवीपी या किसी भी ऐसे युवा मोर्चा के साथ जुड़ा हो, जो कि अब जाकर जो है विधायक, उस विधायक की जिम्मेदारी के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां और देख रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है और उनसे बात करने में भी मजा आता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी थे और साथ ही साथ जो है विधायक जी का हमने इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी खबरों और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।